क्या आप अपनी बेटी के लिए सुयोग वर की तलाश में हैं? क्या आप अपने बेटे के लिए सुयोग वर की तलाश में हैं? क्या आप अपने बेटे के विवाह के लिए चिंता से ग्रस्त रहते हैं? तो आप चिंता ना करिए, इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संपादक विवेक शास्त्री और आप देख रहे हैं गोस्वामी गौरव पत्रिका। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस गोस्वामी गौरव पत्रिका के चैनल के माध्यम से मैं समय समय पर गोस्वामी समाज में हो रहे कार्यक्रमों को और समाज के वरिष्ठ समाज सेवियों के इंटरव्यूज, समाज का इतिहास चैनल के माध्यम से प्रसारित करता रहता हूं। तो इसी कड़ी में आपको रूबरू करवाते हैं चौथे आत्मनिर्भर युवक युवती परिचय सम्मेलन के विषय में। पूर्व में आयोजित हुए आत्मनिर्भर युवक युवती परिचय सम्मेलन की अपार सफलता के कारण ही यह चौथा आत्मनिर्भर युवक युवती परिचय सम्मेलन आयोजित हो रहा है। इस युवक युवती परिचय सम्मेलन में लगभग 20 से 22 युवक युवतियों का परिचय आप सुनेंगे और समझेंगे। यह चौथा आत्मनिर्भर युवक युवती परिचय सम्मेलन दिनांक 19/6/2022 को आयोजित हुआ। श्री रितेश गोविंदराम योगी जी समाज के हित के कार्य करते रहते हैं। उन्हीं की मेहनत और लगन के कारण पिछले कार्यक्रमों की वजह से कई युवक युवतियों का आपस में परिवारों का मिलन हुआ और विवाह संपन्न हुआ। इस चौथे आत्मनिर्भर युवक युवती परिचय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में श्री योगी तेजपाल जी को भी आप सुनेंगे। श्री योगी तेजपाल समाज के वरिष्ठ समाज सेवी और योगी नाथ उपाध्याय समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, समाज में विगत दिनों अंतर जाति विवाह काफी संख्या में बढ़े हैं, प्रचार प्रसार हुआ है, लेकिन वहीं ऐसे कार्यक्रमों की वजह से कई युवक युवती प्रेरणा लेकर अपनी ही जाति में विवाह कर रहे हैं। गोस्वामी गौरव पत्रिका के माध्यम से मैं ये निवेदन करूंगा कि आप अपने ही जाति में विवाह करें, क्योंकि अपनी ही जाति में विवाह करने के कई लाभ। अंतरजाति विवाह के नुकसान भी आप सभी जानते हैं। साथियों, पूर्व में आयोजित आत्मनिर्भर युवक युवती परिचय सम्मेलन के बारे में अगर आप उनका वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप लिंक के माध्यम से पुराने कार्यक्रमों को देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा समाज के लोगों तक शेयर करें। हाँ, एक बात और, आपको हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं, हमारा चैनल कैसा लगता है, इसके बारे में अपने विचार रखने के लिए आप दिए गए नंबरों से संपर्क करें और हमें सुधार के लिए आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं। रितेश योगी जी से संपर्क करने के लिए आप टेलीग्राम के माध्यम से, नंबर आपके सामने फ्लैश हो रहा होगा, उस नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको इन युवक युवतियों के बारे में और भी विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप सीधा रितेश योगी जी से संवाद कर सकते हैं। आइए इस विशेष कार्यक्रम के विषय में और भी विस्तृत जानकारी के लिए सीधा जोड़ते हैं श्री रितेश योगी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चौथे ऑनलाइन परिचय सम्मेलन में। हम फेसबुक से लाइव हो चुके हैं और हमारा ये आज का प्रोग्राम हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं उनके द्वारा समाज में बहुत सारे कार्य किए गए हैं और आगे भी बहुत सारी उनकी प्लानिंग है। उनके प्रत्येक कार्य में उनके नाम की तरह ही एक चमक है, एक प्रकाश है, जोर है, बल है, प्रताप है और प्रभाव है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं कुछ मैंने स्क्रीन शॉट्स लिए हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद फिर हम हमारे मुख्य अतिथि को आमंत्रित करेंगे कि वो हमें ज्वाइन करें। उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा उनके बारे में। कुछ पेपर की मैंने कटिंग ली है, आप सिर्फ हेडिंग पढ़िएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि उनके द्वारा जो जो कार्य किए गए हैं समाज के लिए वो किस तरीके से करते हैं और उनका कितना प्रभाव है अपने समाज पर। अखिल भारतीय योगी नाथ उपाध्याय समाज सेवा संगठन की कार्यकारी बैठक का आयोजन।
आप सिर्फ हेडिंग पे ध्यान दीजिएगा। आ रही है? समाज को आगे बढ़ाना है तो बेटियों को पढ़ाना होगा। योगी तेजपाल सिंह। योगी समाज की बेहतरी के लिए हर संभव प्रयास। ये कुछ कुछ ही कटिंग मैंने ली है जो मेरे पास थी, और कुछ मैंने सर से मंगवाई थी। शिक्षा के बिना किसी समाज की तरक्की संभव नहीं है। योगी तेजपाल जी। ये गुरु गोरखनाथ जी के जयंती पर तेजपाल जी द्वारा घर पे पूजन किया गया था, उसकी फोटो है। बेटियों को उच्च शिक्षा देकर बनाए अफसर, योगी तेजपाल जी। ये मोटी मोटी आप हेडिंग पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। भाजपा संत एवं डेरा सामान्य मोर्चा के कार्यकारिणी सदस्य बने योगी तेजपाल सिंह। योगी समाज में जागी राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की चेतना, योगी तेजपाल सिंह। एक योगी तेजपाल सिंह सर द्वारा चेतना सम्मेलन भी कराया गया था कुछ महीने पूर्व। ये चेतना महासम्मेलन का टेम्पलेट है। तो ये कुछ पेपर की कटिंग द्वारा मैंने बताया है कि योगी तेजपाल जी द्वारा क्या क्या कार्य किए गए समाज के लिए, और अब आगे हम उन्हें आमंत्रित करते हैं कि वो खुद ही अपने श्रीमुख से कुछ बताए अपने बारे में। सर प्लीज़ आप वीडियो ऑन कर लीजिए आपका, और मैं आपको पिन करता हूँ सर। चालू हो गया? हाँ जी सर, आप आ गया सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चौथे ऑनलाइन सम्मेलन में, और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सर मैं आपको, जो आपने आपके कीमती समय में से हमें समय दिया और आप आज आए, तो बहुत बहुत स्वागत है सर आप। कुछ मैंने आपके लिए सवाल लिख के रखे हैं, वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपकी इजाज़त हो तो एक एक करके। जी जी जी। हाँ। एक बार मैं सभी को हाथ जोड़ कर नमस्कार करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। और आज के हमारे जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं भाई रितेश योगी जी इंदौर, मैं आपका जो आप समाज में कार्य करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप समाज में जो जागृति लाने का काम कर रहे हैं हाँ। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और पूरे समाज को जो भी आज योगी समाज के इस नाथ संप्रदाय के उसमें जुड़े हैं आज परिचय सम्मेलन में, उनका भी हार्दिक स्वागत। सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार जी। रितेश जी। हाँ जी सर। मैं बोल रहा था सर कि मेरा पहला सवाल है कि आपको समाज सेवा की प्रेरणा सर कहाँ से मिली? रितेश जी, मैं योगी समाज में करीब 50 इयर्स की मेरी एज हो चुकी है। अच्छा। और जब मैं जब पढ़ाई करता था, ग्रेजुएशन किया, फिर पीजी किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो हमारे समाज में एक पीड़ा शुरू से थी। मेरे जो दादाजी थे, हाँ जी वहाँ पे हमारे समाज के लोग आया करते थे। मैं देखता था उनको चाय पिलाना, उनकी सेवा करना, जो भी घर में आदमी आया करते थे, तो मैं उनको देखता था कि वो गांव गांव जाके और हर जिले में जाके लोगों को इकट्ठा करके भी समाज के प्रति उनका जो भाव था, वहीं से मेरी अपने दादा के साथ रह के मेरी ये प्रेरणा, मेरे समाज में आगे बढ़ने की मेरे को प्रेरणा मिली। अच्छा। और तो मैंने भी सोचा कि जैसे दादा हमारे ये कर रहे हैं, तो मैं 25 साल की एज से ही मैं भी जो भी मैं कार्य करता रहा। फिर बिजनेस स्टार्ट किया, जो भी स्टार्ट किया, तो उसी से मेरे को प्रेरणा मिलती रही। और जो मेरे को समय मिलता है ज्यादा से ज्यादा मैं समाज सेवा में अब उसको लगाने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये आप तो आपके दादाजी से मिली है, और बहुत सारे लोगों को भी आपसे प्रेरणा मिली है, और उनमें से मैं भी हूँ एक, कि मेरे को भी बहुत प्रेरणा मिली है आपसे समाज सेवा के लिए।
कि जिस तरीके से आप कार्य करते हैं बिल्कुल लगन से, तो एक हमें भी एक आशा और उम्मीद जागती है कि हम भी इस तरीके से कुछ कार्य करें। और हमारा सर दूसरा सवाल ये था मेरा सर कि धन्यवाद। समाज समाज में सर सबसे ज्यादा जोर आपका किस बात पर है, कि किस चीज को समाज के सामने ज्यादा फोकस करना चाहिए? योगी जी, मेरा जो है ना पूरे समाज के, अपने सामाजिक बंधुओं से, पूरे भारतवर्ष के सामाजिक बंधुओं से मैं केवल एक निवेदन करता हूँ। मैं पूरे समाज के द्वारा लास्ट ईयर 11 जुलाई को मेरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है, जो हमारा संगठन है, हाँ हाँ और हाँ। इसका विधिवत रजिस्ट्रेशन करा के और इसका मेरे को अध्यक्ष चुना गया। मेरी हम्म अध्यक्ष बनने से पहले भी मेरा यही एक मेरी सबसे रिक्वेस्ट थी। मैं हम्म। पूरा समाज में घूम घूम के जब मेरे को समय मिलता था कि मेरा मेन फोकस है बच्चों की एजुकेशन का। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा ये मानना है कि हम अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एजुकेटेड करें। हाँ हाँ अगर हाँ। हमारे बच्चे एजुकेशन में आगे जाएंगे तो वो दिन दूर नहीं कि जब हमारे बच्चे भी आईपीएस, आईएएस, पीसीएस निकल के सामने आए। बिल्कुल और बिल्कुल। योगी जी, जब हमारे बच्चे एजुकेटेड होंगे तो हमारा रोजगार मिलेंगे, तो हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। बिल्कुल सही सबसे बात है। पहले हमें बेटे बेटियों को पढ़ाना बहुत जरूरी है, उनको काउंसलिंग करना, उनको आगे तक ले जाना। एजुकेटेड बच्चा ही, जो समाज एजुकेटेड होगा वही आगे जाने में सक्षम होगा, ऐसा मेरा मानना है। और इसी फोकस को लेके मैं ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग एजुकेटेड हों और अपना रोजगार का साधन बनाएं, तो जिससे हमारी भी आर्थिक स्थिति मजबूत हो और हम भी और समाजों की तरह, जो अदर समाज है हमारे देश में, छोटे से छोटा समाज भी आज बहुत आगे मतलब जा चुका है। उनकी बिल्कुल। राजनीति में भागीदारी है, उनके मंत्री हैं, उनके एमएलए हैं। तो हम्म। ऐसी मेरी भी गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से ये भावना है, ये मेरी इच्छा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलूं और सबको मैं ये समझा सकूं कि भाई समाज को अगर आगे लेके जाना है तो शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे हम शिक्षा से ही आगे जा सकते हैं। इसलिए बिल्कुल मेरा बिल्कुल। शिक्षा पे सबसे ज्यादा जोर है कि बिल्कुल बच्चों को बिल्कुल। एजुकेटेड करें, उनको स्वयं रोजगार, अपना रोजगार के लिए भी मेरा वो है कि चाहे कोई भी रोजगार हो, अपना रोजगार करें, अपना बिजनेस अच्छा करें, अच्छा कि अच्छा। जिससे कि हम आगे बढ़ सके। बिल्कुल बिल्कुल। जी बिल्कुल सही बात है सर, ये तो बिल्कुल शिक्षा बहुत जरूरी है अपने समाज में। जी और अभी जी शिक्षित बच्चों के लिए ही हमने ये खास ऑनलाइन का चालू करा है कि अभी वो थोड़ा जी पढ़ तो रहे, बाकी उनको उनके हिसाब से मैचिंग नहीं मिल पा रहा है, तो जी इसलिए ये हमारी थोड़ी कोशिश रही है जी और कुछ हद तक हम उसमें सफल भी रहे हैं। और ये तीसरा सवाल था सर कि मेरा कि समाज सेवा कि एक हर व्यक्ति को एक जरूरत के हिसाब से करनी चाहिए, कि उसको कंपलसरी है कि वो अपने लेवल पे कुछ ना कुछ छोटा छोटा करते जाए, भले एक छोटा सा कुछ भी हो भले वो करते जाए। तो समाज सेवा किस तरीके से और किस आधार पे करनी चाहिए? मैं पूरे समाज के बंधुओं से, आज आपके माध्यम से, आज आपका जो नाथ संप्रदाय का आज आपने ये जो परिचय सम्मेलन आप करा रहे हैं, इसके माध्यम से पूरे भारतवर्ष के जो लोग मेरे समाज के जुड़े हुए हैं, योगी समाज के, मैं हम्म केवल एक निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई भी आदमी किसी भी चीज को, सब हम्म। भाई अपने सबको साथ लेके चलें, सबको प्यार से लेके चलें। बिल्कुल। समाज सेवा में क्या करना चाहिए? समाज सेवा वो सेवा होती है कि सपोज करो आप किसी कॉलोनी में रहते हैं, किसी गांव के, आप एक छोटे गांव में रहते हैं, वहां पे हमारे परिवार के 10 घर हैं, बिल्कुल और उन 10 घरों में हमें पहली बात आपसी भाईचारा बना के रखना सही चाहिए, बात एक है सर। दूसरे का द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। हम्म। अगर उनमें हमारे 6 परिवार बड़े अच्छे जीवन यापन कर रहे हैं, 2 हमारे भाई जीवन यापन में थोड़े कमजोर हैं या उनके हम्म रोजगार में कमी है, उनके बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, हम्म बच्चे इंटेलिजेंट हैं, उनका पढ़ाई में मन है लेकिन उनका बजट नहीं, तो हम्म। मैं पूरे समाज से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ऐसे जो मेरे समाज के बंधु हैं वो ज्यादा से ज्यादा उनकी मदद करें। एक देखो, समाज सेवा कहीं से भी स्टार्ट की जा सकती है, आपके मन को संतुष्टि होनी चाहिए। आपको बिल्कुल बिल्कुल। ये संतुष्टि कब मिलेगी? हम किसी भी विधवा की मदद करनी है, कोई समाज में किसी को रोजगार देना है, अगर कोई हमारी कहना विधवा है, उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो हमें वहां 10 भाई मिल के उनकी मदद करें, उनको आगे लेकर जाएं। समाज सेवा का जज्बा होना चाहिए। बिल्कुल जज्बा सही। जब मिलेगा कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई हमें इससे क्या मिलेगा, यार मेरा नाम नहीं गया, मेरा न्यूज नहीं गई, मेरा नाम के लिए कभी काम नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ये बिल्कुल। ऐसा मेरा मानना है, और मैं पूरे समाज से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जहां भी रहते हो, जिस भी एरिया में रहते हो, अपने आदमियों के साथ जुड़ें
उनको ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करें, संगठन को मजबूत करें, भाईचारा कायम रखें, तभी हम इस समाज को आगे लेके जा सकते बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत सही, बिल्कुल सही बात है तो। और मेरा एक चौथा प्रश्न था सर कि जो हमारे द्वारा जो ऑनलाइन परिचय सम्मेलन किया जा रहा है, हैं। आपके क्या विचार है उस पे, और इसको हम कैसे और आगे बढ़ा सकते हैं, इसमें क्या सुधार कर सकते हैं? आपके द्वारा जो ऑनलाइन काज, जो परिचय आप करा रहे हैं समाज हाँ के जी। युवक युवतियों का, आप हाँ बधाई के पात्र हैं। आपका चौथा, आप चतुर्थ आज जो है ना परिचय सम्मेलन है, इसके लिए हाँ मैं हाँ पूरे आपकी टीम को, आपको, आप संयोजक हैं, पूरी टीम जो आपके साथ जुड़ी हुई है पूरे हाँ देश जी। में, मैं सबको बधाई के पात्र हैं आप। और हम्म, मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे परिचय सम्मेलन हम जितने भी युवा मेरे भाई हैं, युवा साथी हैं हर स्टेट में, जो जागृति लाना चाहते हैं समाज में, ऐसे बिल्कुल परिचय सम्मेलन हम सबको करने चाहिए। बिल्कुल सही क्योंकि बात है। अगर हम बड़ा सम्मेलन करते हैं, जैसे हमारे राजस्थान में बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं, मध्य प्रदेश में भी होते हैं आपके यहाँ, और हम्म। अदर स्टेटों में भी होते हैं, तो क्या है कि उनमें हम भाई उनको सामान देते हैं, बच्चों को आपस में डिस्कशन करते हैं, लेकिन उसमें खर्चा भी बहुत होता है। हर सही आदमी बात है। की इतनी कैपेसिटी नहीं है। जो ये हम्म। आज आपने ये परिचय सम्मेलन जो आपने स्टार्ट किया है, जो परिपाटी आपने स्टार्ट की, इसमें आप बधाई के पात्र हैं। और हम्म। सभी से मेरा निवेदन है कि आप सब मिलकर ऐसे ही समाज के लिए अच्छे कार्य करें और ऐसे परिचय सम्मेलन आप कराते रहिए। इसमें जो पढ़े लिखे इंट्रोडक्शन आप उनसे कराते, पढ़े लिखे युवक युवती, चाहे वो गांव से जुड़े। आजकल हमारा बच्चा बड़ा डिजिटल है, बड़े, ऐसा नहीं कि हमारे समाज में तरक्की नहीं हो रही, बड़ी तरक्की हो रही है और समाज के हाँ बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे मेरी मानना है और उम्मीद है कि हाँ ऐसे ही बच्चे हाँ आगे जाएंगे। तो आप जो एक काम कर रहे हैं ना, ये हाँ बहुत ही आप हाँ बधाई के पात्र हैं। और मेरी सभी जो अभ्यर्थी हैं, युवक और युवती हैं, सब हाँ हाँ अपना हाँ, सही करने, सही डिसीजन लें। जो योग्य बच्चा है, योग्य बच्ची हैं, उन्हीं के साथ ही आप ये अब अपना गठजोड़ बनाएं। बिल्कुल और बिल्कुल। देखो, हमारे समाज में बड़ा ही अति पिछड़ा समाज है। हम हम्म। चाहे जो मर्जी कहते रहे, मैं एक गांव गांव के, राजस्थान के गांव गांव तक गया हूं मैं, और भी जब मेरा कुछ समय मिलता है मैं जाता रहता हूँ। हमारे गरीब परिवार है, इस बात का हमें योगी जी ध्यान रखना चाहिए कि जो परिवार, गरीब परिवार अपनी बच्ची को आजकल MBA करा रहा है, ग्रेजुएशन करा रहा है, एक मेरी अगर 50,000 रुपये इनकम है, तो बच्ची की पढ़ाई में उसमें से 50% खर्च हो जाता है, आज की जो महंगाई का दर। बिल्कुल तो बिल्कुल। हमें ये भी समाज को समझना पड़ेगा कि जो हमारे बच्चे, अब भाई हम दहेज की तरफ ना जा करके हमें एजुकेटेड बच्चा मिले, हमें उसके लायक बच्चा मिले। बिल्कुल और ऐसे ही हमें युवक युवती का आपस में ये सामंजस्य बैठाएं कि हम एजुकेटेड परिवार से जुड़ें, जो जिसके योग्य बच्चे है उसी के साथ जुड़ें। और भाई बिल्कुल इस दहेज के प्रति हमारा जो आकर्षण ना बढ़े, ऐसा भी ये बिल्कुल। समाज की जो कुरीति है कि अगर हाँ हमें एजुकेटेड बच्चा मिलता है, तो ये समझ लो कि हमें वो दो परिवार ही नहीं, एक परिवार नहीं, दो परिवार का वो जो है ना, उस बच्चे को, उस परिवार को आगे बढ़ाने का काम करता है। बिल्कुल तो बिल्कुल सही बात है। जो माँ बाप अपनी बच्ची को, अपनी को पढ़ा लिखा करके उनके ग्रेजुएशन कराता है, MBA करता है, उसका बजट नहीं है कि भाई शादी में मैं 20 लाख या 25 लाख रुपए लगाऊं, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। अगर योग्य बच्ची हमें मिलती है, तो उससे बड़ा हीरा हमारे लिए, समाज परिवार के लिए कोई हो नहीं सकता। इस बिल्कुल बात की भी मैं आज आपके माध्यम से पूरे समाज से निवेदन करूंगा कि वो एजुकेटेड बच्चे को चुने, उसके परिवार, उसकी आर्थिक स्थिति को ना देखें, उसके क्वालिफिकेशन को देखें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी सही मेरी बात है। सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है। बिल्कुल बहुत सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर, ये तो ऐसे ही होना चाहिए। और बस आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस एक आखिरी में एक लास्ट सवाल था, क्योंकि आपकी भी कहीं शायद दूसरी प्लानिंग है। तो बस एक आप समाज को एक टोटल ऑल ओवर कि हमारा समाज किस तरीके से आगे बढ़े और कैसे उसको कार्य करना चाहिए, कि आप अपना एक संदेश दे दीजिए समाज को बस। मैं आपके माध्यम से पूरे समाज को ये अपील करना चाहूंगा, हाँ जी। अपने युवा भाइयों से, अपने युवा बहनों से, सभी जो अपने बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं, सभी से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप इस समाज में, आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप लोगों ने बड़ी मेहनत की है इस समाज को आगे ले जाने में। आगे भी मैं ऐसी उम्मीद करूंगा कि हमारे युवा, खासकर युवा और जो युवतियां हैं, उनको समाज से जुड़े रहना है, अपने कल्चर को नहीं भूलना है, अपनी संस्कृति को नहीं भूलना है, अपने जो बुजुर्ग हैं, अपने जो सीनियर सिटीजन हैं, उनके सम्मान को भी बरकरार रखना है और अपने समाज को आगे भी बढ़ाना है। ऐसी मेरा जो मानना है कि आज तक भी हमारा कोई भी ऐसा, देखो मैं एक एग्जांपल के माध्यम से केवल आप लोगों को हाँ बताना हाँ दूंगा, 1 मिनट में आपका। एक हाँ मीना समाज है हाँ हाँ हाँ, राजस्थान के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। मीना समाज के अंदर जो एसटी में आता है, शेड्यूल ट्राइब में आता है, उन हम्म लोगों ने अपना एक ऐसा संगठन मजबूत बना कर रखा होगा पूरे देश में। अगर आज आप देखेंगे हम्म तो उनके IPS, IAS
और काफी एडमिनिस्ट्रेशन में आजकल मीना आपको दिखेगा बिल्कुल सही बात है। हर अभी जब जगह। मैं उसका राजस्थान कारण गया है था एक जी लास्ट वीक, तो वहाँ एक जी ब्रह्मास करके डिस्ट्रिक्ट है, तो जी उसमें हर दूसरा आदमी आईएएस और आईपीएस है, हर दूसरा आदमी। जी पूरा दूसरा यानी आदमी। पूरा मेड़ा से भरे हुए पूरे वो। तो मैं केवल हाँ इसलिए आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मीना समाज का संगठन इतना मजबूत है, हाँ हाँ वहां हाँ का हर आदमी, अगर कोई वहां का इंस्पेक्टर लग जाता है या हाँ क्लर्क भी लग हाँ, जाता है, तो बिल्कुल। वो उनका एक सामाजिक ग्रुप बना हुआ है ना पूरे ऑल ओवर इंडिया। अच्छा अच्छा तो एक इनका संगठन है जयपुर के अंदर, इन्होंने एक मीना भवन बना हुआ है, मीना छात्रावास। अच्छा। उस छात्रावास के मैं के अंदर गया हूँ। हाँ 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 और एक हमारा भी छात्रावास है नाथ संप्रदाय का, विद्याधर नगर जयपुर में। हाँ हाँ और मेरे हाँ को बड़ा ही ये दुख के साथ मतलब कि कहना पड़ रहा है कि उसमें आज तक लड़ाई बरकरार है और हम उस हम्म, छात्रावास का आज तक भी विकास नहीं कर पाए। हाँ यार हाँ तो हाँ, मैं ये हमें अच्छाई की तरफ जाना है। तो बिल्कुल। उन लोगों का क्या काम है, जो अधिकारी वर्ग है वहां पे रिटायर होने के बाद, जो अपने बच्चे एजुकेटेड हैं और वो पढ़ना चाहते हैं, आईपीएस आईएएस बनना चाहते हैं, तो रिटायरमेंट के बाद हर अधिकारी वहां 8 दिन में 2 दिन अपनी सेवा देता है अच्छा अच्छा उन बच्चों को मोटिवेशन के लिए। उन बच्चों अच्छा को पढ़ाते हैं हमें लोग कि अच्छा आपको अच्छा। कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है। हाँ हाँ और ये हाँ। पूरा उनका ये खर्चा वहां रहने का, उनके पहनने का सारा ये मीना समाज उठाता है, संगठन अच्छा उठाता अच्छा अच्छा। है। तो ऐसी मेरी इच्छा है। आप सब हम्म लोगों से मैं विनती करूंगा, गुरु गोरखनाथ महाराज जी की कृपा से, शंकर हम्म, भगवान की कृपा से, कि हमारा भी समाज आगे तक बढ़ के जाए। बिल्कुल मैं बिल्कुल। ऐसी मेरी प्रेरणा है, ऐसा मेरा कोशिश है कि मैं भी एक दिल्ली एनसीआर में एक ऐसा छात्रावास बनाऊं, जिससे हम्म, कि सारे इंडिया के कोने कोने के लोग बच्चे वहां आके ठहरे हैं। अगर कोई बच्चा हमारा मुखर्जी नगर ऐसे हम्म, आईपीएस की तैयारी करना चाहता है, कम से कम उसकी रहने की व्यवस्था हो, उसके खाने बिल्कुल। की व्यवस्था हो, हाँ जिससे हाँ कि हाँ। अपना वो भी अपना भविष्य बना सके। तो ऐसी मेरी इच्छा है। बाकी तो गुरु गोरखनाथ की कृपा हाँ, रही, आप सारे पूरे समाज का सहयोग हम्म रहेगा, तो वो दिन दूर नहीं कि हम भी ऐसी तरक्की करेंगे। कभी हम्म, भी हमें समाज के प्रति हमारी भावना होनी चाहिए, हमें आगे ले जाने के लिए सोचना, कभी पीछे ले जाने के नहीं सोचना। बिल्कुल इसी सही बात है। विनती मैं पूरे समाज से हाथ जोड़ कर आज आपके माध्यम से विनती करता बिल्कुल हूँ। जी रितेश जी। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए और बहुत अच्छा लगा कि आपने हमारे समाज को एक नई दिशा दी, और आप आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। धन्यवाद रितेश जी, आप ओके। सबने यहाँ पे मेरे को आज आने का मौका दिया, पूरे बिल्कुल। समाज से आप लोगों ने मेरे रूबरू किया, इसके लिए आप हाँ बधाई के पात्र हैं। और बिल्कुल मैं गुरु गोरखनाथ से यही प्रार्थना करूंगा कि आप ऐसे ही समाज सेवा करते रहें, ऐसे आगे बढ़ते रहें। और बिल्कुल। वो दिन दूर नहीं कि हमारा समाज भी एक दिन आगे जाएगा और हाँ देश हाँ में हमारे समाज का भी नाम होगा जी। बिल्कुल जय बिल्कुल। हिंद, जय जय भारत, जय गुरु गोरखनाथ जी। जय गुरु धन्यवाद सर। महाराज, आदेश आदेश सर। आदेश आदेश। हमारे द्वारा ये 3 सम्मेलन हम करवा चुके हैं, ये हमारा चौथा सम्मेलन है। 13 मार्च को हमने पहला सम्मेलन करवाया था, जो जिसमें 22 पार्टिसिपेट थे। उसके बाद 24 अप्रैल को करवाया था दूसरा, उसमें 24 थे। और फिर तीसरा हमने करवाया था 17 मई को, उसमें 9 पार्टिसिपेट थे। और ये ऑनलाइन परिचय सम्मेलन पर हमारा टोटल फोकस जो हमारे समाज के एजुकेटेड बच्चे हैं उन्हीं लोगों पर है। मगर फिर भी हमने एक ट्राई करा था कि जो 12वीं से कम है, जो अशिक्षित है, वो किस तरीके से इसमें भाग ले पाएंगे और कैसे वो पार्टिसिपेट करेंगे। बाकी उनसे थोड़ा सा रिस्पांस मिला नहीं और वो प्रॉपर कर भी नहीं पाए। तो अभी हम हमारे 2 सम्मेलन का ही डाटा हम शेयर कर रहे हैं कि अभी दो जो हमारे सम्मेलन हुए हैं पहला और दूसरा, उसमें दोनों में शिक्षित बच्चे थे और कुछ उसमें तलाकशुदा विधवा विधु लोग भी थे। तो उन दोनों का ही हम डाटा देखे तो एक में 22 थे और एक में 24 थे। तो 22 और 24, 46 बच्चे टोटल पार्टिसिपेट करा है दोनों में। और अभी तक उसमें से एक की शादी हो चुकी है, जो 2 जून की हुई थी, वो पुनर्विवाह था। और 6 बच्चों की शादी कंफर्म हो चुकी है, यानी उनकी तारीख आ गई है दिवाली बाद की। जो सम्मेलन भाग लिया उनकी बात कर रहा हूँ मैं। और उसके अलावा 4 बच्चे ऐसे हैं जिनकी 90% बात फिक्स हो चुकी है और उनकी बातचीत चल रही है। तो यानी हमारे जो 2 सम्मेलन हमने करवाए हैं, तो एक मोटा मोटा देखे जाए तो दिवाली बाद कम से कम 5 शादियां और 10 बच्चे हमारे यहाँ से
उनका फाइनल हो चुका है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है जो हमारे द्वारा जो सम्मेलन करवाया गया है उसका जो रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। तो हम ये आगे भी इसको जारी रखेंगे। बस हमारी आशा ये है कि हमारे से ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े, जो एजुकेटेड बच्चे हैं वो सामने आए, उनके माता पिता उनको आगे लाए और बच्चे भी खुद समझे कि इनमें उन्हीं का ही फायदा है। तो वो सामने समाज को दिखेंगे और अपना परिचय देंगे तो वो 99% पिक्चर वहीं क्लियर हो जाएगी। और सिर्फ आपको जो भी बच्चा दिख रहा है उनके घर जाके उनसे एक मीटिंग करना रहेगी। तो आज का हम हमारा प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हम जिसका नाम लेंगे वो अपना आके अपना परिचय देते जाएगा और इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा ग्वालियर से प्रेरणा योगी। प्रेरणा जी आपका ऑडियो और वीडियो ऑन। हाँ जी, हाँ जी। नमस्ते। हाँ जी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी आ रही। नमस्ते नमस्ते। जी, नमस्ते। हाँ ये हाँ। मेरा जो कोड है वो NSBG 76 है हाँ जी, हाँ जी। और मेरा नाम प्रेरणा योगी है हम्म। और मेरे पिताजी का नाम श्री गजेंद्र कुमार योगी है हम्म। जो कि MP एक्साइज में लेखापाल के पद पर पदस्थ है हम्म। और मेरी माता श्री का नाम श्रीमती गीता योगी है। हम्म। मेरी फैमिली में मेरे अलावा 2 और भाई हैं अच्छा। जिनकी शादी हो गई है हम्म। और दोनों ने ही इंजीनियरिंग किया हुआ है। अच्छा अच्छा। और भैया जो मेरा एजुकेशन है मैंने BCom किया है, LLB किया है और LLM भी किया है। अच्छा। साथ ही मेरे पास DC एंड PGDCA के डिप्लोमा भी है हम्म। जी। और 2017 में मेरा चयन MPPSC के थ्रू हुआ है और वर्तमान में मैं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के पद पर पदस्थ हूँ अच्छा टीकमगढ़ में अच्छा। अच्छा। जी। आप। ये DSP रैंक है और राजपत्रित अधिकारी है। अच्छा अच्छा। आपके डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। जी, मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो 12 मार्च 1990 है अच्छा अच्छा अच्छा। जी। और मेरे पिताजी का जो हम लोगों का गोत्र है वो इंदौलिया है हाँ हाँ हाँ। और माता की साइड का जो गोत्र है वो बुडरिया है अच्छा अच्छा। हम्म। जी। अच्छा, ओ तो अभी आप प्रैक्टिस वही टीकमगढ़ में कर रहे हैं? जी जी, मेरा पोस्टिंग टीकमगढ़ में ही है। ये अच्छा मेरा अच्छा। फर्स्ट ही पोस्टिंग है हाँ हाँ। 2017 नवंबर 2017 से मैं वहां पर पदस्थ हूँ और हम्म। वर्तमान में अभी मैं वहीं पर काम कर रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। इसके हाँ। अलावा भैया मैं कुछ NGO से भी जुड़ी हुई हूँ तो हम्म। सोशल वर्क भी करती हूँ ऑर्फन एज के लिए। ओल्ड एज जो ओल्ड लोग होते हैं उनको जो घर वाले निकाल देते हैं हाँ 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 उनके हाँ। बोला गया है उनके लिए भी मैं काम करती हूँ। अच्छा। और भविष्य में जो सर बोल रहे थे इस तरीके का छात्रावास बनाने की भी हम लोगों की योजना चल रही है जो कि हम्म। केवल छात्राओं के लिए ही होगा। अच्छा अच्छा। इसके हाँ। अलावा भैया मैं लड़कियों की शिक्षा के लिए भी कुछ जो NGO काम करते हैं मैं उनसे भी जुड़ी हुई हूँ उनके लिए भी हम लोग वर्क करते हैं। अच्छा अच्छा। बहुत अच्छी बात है। तो बहुत अच्छा लगता है कि आप जैसे युवा लोग समाज सेवा के लिए आगे आते हैं और ऐसा कार्य करते हैं। तो आप भैया आपके नाम के अकॉर्डिंग ही लोगों को प्रेरणा मिलेगी दूसरों को कि वो ऐसा कार्य करे। तो जी आपका प्रोफाइल भी बहुत अच्छा है दीदी। और साथ में कौन बैठे हैं आपके? जी भैया आपकी आवाज साथ सॉरी भैया आपकी में। आवाज नहीं आती। अच्छा, साथ में कौन बैठे हैं? भैया मेरे पिताश्री बैठे हुए हैं मैं हाँ हाँ उनको ले। हाँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते जी, हितेश नमस्ते। जी। नमस्ते आदेश। आदेश कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है। हाँ हाँ हाँ। पहले तो आपको इस प्रकार के आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं बधाइयाँ। हाँ हाँ हाँ। धन्यवाद धन्यवाद सर। तो बताइए साहब, क्या कैसा परिवार चाहते हैं आप और कैसा बालक चाहते हैं प्रेरणा दीदी के लिए? परिवार सभ्य परिवार हो, हाँ हाँ हाँ। एजुकेटेड परिवार हो बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चा जॉब में हो, गवर्नमेंट जॉब में, अच्छा ये अच्छा। हमारी प्राथमिकता है हाँ 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 ना। और हाँ। पक्ष जॉब हो, मतलब बिल्कुल कंपनी बिल्कुल। के जैसे अब वो क्लास 2 अधिकारी है उसके हम्म। हिसाब से ही हमको ऐसा बच्चा चाहिए। हाँ 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 हाँ। और जहाँ तक MP का हो हाँ तो हाँ। बहुत ही अच्छा है। अगर MP के बाहर स्टेट का, अदर स्टेट का हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो
तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि क्या है, इनका तो ट्रांसफर अदर स्टेट में हो नहीं पाएगा। अच्छा अच्छा। सही सही। पढ़ा लिखा हो, अच्छा हम्म। परिवार हो, सब परिवार हो, बिल्कुल बिल्कुल। इस प्रकार की फैमिली अपने को, इस प्रकार का बच्चा चाहिए। हम्म। बिल्कुल। ठीक है अंकल जी, देखो अब हमारी कोशिश है कि आपको, हाँ, ये हमारा जो प्रोग्राम है बिल्कुल ये फेसबुक पे भी अपलोड रहेगा और यूट्यूब पे भी हम अपलोड करेंगे। तो हाँ कम से कम हमारे 8 से 10 हजार लोग समाज के देखेंगे। फिर वो हाँ। दीदी के अकॉर्डिंग अप्रोच करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा, है ना। बिल्कुल। बिल्कुल। तो दीदी का कोड है NSVG 76। जो भी जी इनसे संपर्क करना चाहता है वो कोड नोट कर ले। और जी। आप बने रहिए हमारे साथ, फिर हम, आप जो भी पार्टिसिपेट आए उनको आप वॉच करिए, है ना। और कुछ ठीक आप कहना चाहते हैं तो बताइए साहब। बस कुछ नहीं कहना चाहते, यही हाँ कहना हाँ चाहते हैं कि आयोजन आप करते रहे, हाँ 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 उससे हाँ। समाज का भला होगा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छे परिवार मिलेंगे लोगों को, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छे परिवार मिलेंगे और अच्छे बच्चे मिलेंगे, हाँ संबंध हाँ हाँ होगा, हाँ इससे समाज आगे बढ़ेगा। हाँ 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 हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ प्रेरणा दीदी कुछ कहना चाह रहे हैं आप। जी भैया, मैं जरूर हाँ कहना हाँ चाहती हूँ हाँ कि जी हाँ जो जी। ये आप आयोजन कर रहे हैं, मैं हाँ हाँ हाँ। बहुत ही ज्यादा इसके लिए आपको एडमायर करती हूँ। क्योंकि हम्म। जो हमारे एज के जो यंग युवक युवतियां हैं, हाँ हाँ उनके हाँ। संग, और जो पढ़े लिखे हैं भैया, उनके संग बड़ी समस्या आती है कि हमको अपने समकक्ष पढ़ा लिखा हम्म। सुयोग्य वर और वधु चाहिए होता है। तो बिल्कुल वो बिल्कुल चीज सर। हमको मालूम ही नहीं है कि हमारा जो समाज है वो हाँ हाँ कितना हाँ। दूर तक फैला हुआ है और कितने एजुकेटेड लोग हैं। तो बिल्कुल इसके बिल्कुल। लिए क्या होता है भैया, लोग जब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा भटक जाते हैं, हाँ और हाँ वो हाँ आउट ऑफ द लीग जाके वो जो चलती है मैट्रिमोनियल साइट, वो हाँ हाँ वहां से हाँ। search करने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल कई बार ऐसे ही क्या हो रहा है। होता है, हाँ हाँ हाँ, हाँ। कई बार क्या होता है, वो लोग विश्वसनीय नहीं होते हैं, जिसके हम्म। कारण कई लोग फंस भी जाते हैं बिल्कुल और सही भटक बात है। भटक जाते हैं। तो भैया वो हमारे समाज से ही कट जाते हैं और वो अदर समाज में भी चले जाते हैं शादी हम्म। करने के लिए। तो भैया मेरी पहली प्राथमिकता यही थी, यही है और आगे भी रहेगी कि मैं अपनी समाज में शादी करूं। और हम्म। इसलिए जब मुझे पता लगा आपका इस तरीके का आयोजन का, और जब आपके हाँ। बारे में, हम्म। मैंने भैया को कांटेक्ट किया और मैंने बिल्कुल उनको बिल्कुल। आगे से बोला कि मैं इसमें हाँ। पार्टिसिपेट करूंगी। बिल्कुल और बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ भैया मैं इसके लिए आपका, बिल्कुल क्योंकि हमारी आपका, कोशिश ही यही है कि जो भी जी हमारे समाज के युवक युवती है वो अदर कास्ट में नहीं जाए, क्योंकि हमारे समाज जी में जी ही भैया बहुत जी, एजुकेटेड बच्चे हैं, बस उनका कम्युनिकेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और वो वही वही। हमारे माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से संपर्क कर सके और जी हमारे से जी जो ज्यादा बच्चे आ सके। तो बहुत बहुत जी धन्यवाद प्रेरणा जी, आप जुड़े रहिए हमारे जी से, भैया, है ना। थैंक यू ठीक भैया। ठीक। जी ओके ओके थैंक यू। आपका वीडियो और ऑडियो म्यूट कर लीजिए आप, है ना। जी, थैंक हाँ। यू। अब हम हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट को बुलाना चाहेंगे, निखिल इंगले। आवाज आ रही है। नमस्ते बेटा सर। आदेश निखिल आदेश। इंगले। अच्छा अच्छा। आदेश। हाँ 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 बेटा पुणे में है। हाँ हाँ हाँ। तो तो भैया, आपको करी भैया लाइव नहीं आ रहे क्या। नहीं, बात तो हुई थी, वो हाँ। होंगे भैया। बिजी है उनकी, आजकल के संडे को भी ऑफिस चलता रहता है ऑनलाइन। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा चलिए फिर आप ही बता दीजिए भैया का, क्योंकि मेरे भैया भी कल बात नहीं हो पाई थी, मैंने उनको मैसेज तो करा था और आपसे भी हुई थी, तो आप भी थोड़ा सा आप भैया के बारे में बता दीजिए भैया के बारे कि। में बताऊं हाँ 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 छोटे छोटे बेटे मेरे स्वप्निल हाँ इंगले, ये बता हाँ देंगे भैया के बारे में पूरी डिटेल। हाँ 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 हाँ
हाँ जी। भैया अभी फिलहाल में ना आईटी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। हाँ, भैया का नाम बता दीजिए। निखिल इंगले। हाँ, पिताजी का नाम। प्रमोद जी इंगले। हाँ हाँ, माता जी का। जयश्री इंगले। अच्छा, क्या जन्म तारीख क्या है भैया की? जन्म तारीख 31/10/86। अच्छा अच्छा, क्या कर रखा भैया ने एजुकेशन में? मास्टर ऑफ साइंस इन आईटी। अच्छा, अभी क्या कर रहे हैं भैया फिलहाल में? जॉब कर रहे हैं आईटी कंपनी में अच्छा, कहाँ पर? पुणे में। अच्छा अच्छा, पुणे में कर रहे हैं। भैया का क्या पैकेज है? भैया का पैकेज 21। 21 लेके यस। 21 लाख ना? अच्छा। तो अंकल जी से बात करा दीजिए अब। हाँ हाँ। हाँ हाँ रितेश जी बोलिए। हाँ हाँ, आप बताइए अंकल जी, कैसी का लड़की चाहिए आपको, कैसा परिवार चाहिए, थोड़ा सा बता दीजिए तो हमारे बेटा समाज वालों को। इंजीनियर है, स्मार्ट है, हाँ हाँ इसमें कोई हाँ कमी नहीं है। ऐसे सुटेबल लड़की हमें चाहिए हाँ 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 जो हाँ। घर के अलावा उसके फील्ड की हो, अच्छा। इंजीनियरिंग साइड की हो, एमबीए हो, हाँ 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 हाँ। इक्विवेलेंट होना चाहिए क्वालिफिकेशन में। अच्छा अच्छा। और तो जैसे आप तो इंदौर में रहते हैं, भैया पुणे में रहते हैं, तो आपकी आप पुणे प्रेफरेंस में रहता है। आपकी प्रेफरेंस क्या रहेगी? कहीं पे भी रहेगी ऑल ओवर इंडिया में, पुणे- कि पुणे में हाँ ही? अच्छा, ऑल ओवर इंडिया में पुणे में कहीं पे भी? रहेगी वो, क्योंकि अच्छा अच्छा। उसका स्कोप उधर ही है हाँ और हाँ वो हाँ। पुणे में ही है इसलिए। अच्छा 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 अच्छा। हाँ 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 हाँ। ठीक है। तो और कुछ बताइए आप। कैसा क्या परिवार, एक कैसा परिवार चाहिए आपको? बोला है तो क्या? ठीक है, वो बोलेगी भैया के लिए। ये बहू है हमारी। अच्छा अच्छा। हाय। हाँ जी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हमको ऐसी लड़की चाहिए, मतलब पहली बात तो उनका प्रोफेशन सेम चाहिए। भैया पीजी के हो तो अकॉर्डिंग। बेटर रहेगा। हाँ हाँ और हाँ प्रेफरेबली जॉब वाली लड़की चाहिए, क्योंकि वो हाँ भी हाँ वहां पे जॉब हाँ कर रहे हैं। हाँ 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 तो हाँ। जॉब वाली रहेगा तो दोनों को बेटर रहेगा। और हम्म। पैकेज वगैरह तो देख लेंगे, ऐसा कुछ पैकेज का नहीं है। बट हम्म। जॉब वाली हो, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो, फन लविंग हो। हम्म। हाँ। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, वो भैया के अकॉर्डिंग कुछ रहेगा तो फिर बताएंगे। भैया का कोड है NSVG 77, एक सेकेंड, हम है ना? नोट कर लेते हाँ 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 हाँ। तो हैं, जैसे, एक बार फिर से बताइएगा आप। हाँ, भैया का कोड है NSVG 77, निखिल इंगले। NS NSVG BG 77। 77। हाँ 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 हाँ। ओके, तो ठीक है। जो भी हमारे समाज बंधु देख रहे हैं, अगर निखिल जी से संपर्क करना चाहते हैं तो हमें ये ठीक है। कोड लिख के हमारे टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे, तो हम अच्छा, उनको आपका नंबर दे देंगे, तो डायरेक्ट आपको वो कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है। हमको ये कैसे पता चलेगा कि इंटरेस्टेड, अगर उनके लिए कोई लड़की इंटरेस्ट शो करती है तो वो टेलीग्राम पे ही पता हाँ, चल जाएगा? वो मेरे को मैसेज कर देंगे, मैं ठीक है। आपको उनका नंबर दे दूंगा और उनको भी आपका नंबर दे दूंगा, तो डायरेक्ट आपसे वो कॉल कर लेंगे। अच्छा, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ, इस तरीके से अपन करते हैं। डायरेक्ट अपन मोबाइल नंबर नहीं बताते, थोड़ी सी प्राइवेसी रहती है, क्योंकि अपन हाँ 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 आप मोबाइल नंबर बताएंगे तो हो सकता है हाँ। मैट्रिमोनियल वाले आपको अप्रोच करे और फ्रॉड होने के चांस ज्यादा रहते हैं, इसलिए हम मोबाइल नंबर बताना अच्छा, उचित नहीं समझते हैं। कोर्ट के थ्रू ठीक हम है, ठीक है। करते हैं, है ना? तो जैसा कोई भी आपका कोर्ट के थ्रू आपसे संपर्क करेगा तो मैं आपको बता हम्म। दूंगा। और जैसे अभी कुछ आने वाले भी है, तो आपको भी कुछ उसमें से जमता है तो वो भी आप कोड हमको बता दीजिएगा, तो हम उनका नंबर दे देंगे आपको। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी अभी आप लाइव, अगर कोई हाँ लड़की हमको समझ में आती है तो हम कोड नोट करके फिर वो हाँ वहां पे हाँ, डिस्कस कर सकते हैं ना? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो आप बने रहिए हमारे साथ में। तो जी, अभी बिल्कुल प्रोग्राम में अभी और बच्चे हैं तो आप उनको वॉच करिए, है बिल्कुल। ना? ठीक ठीक, ठीक है, ठीक है। ओके थैंक यू, ओके। थैंक यू सर। ओके, नमस्ते। हाँ हाँ, हेमंत जी नमस्ते। हाँ हाँ जी, हेमंत जी नमस्ते। जी आपको मेरी आवाज आ रही हाँ हाँ, हेमंत जी आ रही है आपकी आवाज़। आप बताइए, आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। है? जी आदेश आदेश हाँ जी, आदेश मेरा आदेश। कोड NSBG 80 है। मेरा नाम हम्म। हेमंत योगी है। हाँ हाँ हाँ। मैं भोपाल मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और मेरे पिताजी का नाम श्री नर्मदा प्रसाद योगी है।
और मेरी माताजी का नाम श्री कमला योगी है। इसके अलावा मेरी उम्र 28 है और मेरी जन्म तिथि 30 सितंबर 1994 है और मेरा ओके। जन्म का समय सुबह 4 बजे है। अभी मैं मैनकाइंड में एज ए रिप्रेजेंटेटिव जॉब कर रहा हूँ भोपाल में ही, ओके। फार्मा में। मैंने बी फार्मेसी किया हुआ है और साथ ही साथ मैंने भी रिसेंटली एमबीए भी कंप्लीट किया है। इसके अच्छा, अलावा अच्छा। मैं जी सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रहा हूँ साथ ही हम्म। साथ में। तो अभी मैंने कुछ समय पहले प्री के लिए प्रीज में अटेम्प्ट किया था बट लेकिन क्वालिफाई नहीं हो पाया था अच्छा, अच्छा, अच्छा। फॉर हम्म रीजंस। मतलब पहला अटेम्प्ट था शायद इसीलिए नहीं हो पाया था बट हम्म आई एम ट्राइंग इन इट। हम्म इसके अलावा मेरे परिवार में मेरी एक बड़ी बहन है जिनका नाम ज्योति योगी है, उनकी शादी हो चुकी है। अच्छा, अच्छा। और जी मेरा एक छोटा भाई है जिनका नाम हरीश योगी है, जो कि हम्म। अभी मुंबई में बेस्ड है और सिनेमेटोग्राफी करते हैं फ्रीलांसिंग पे। अच्छा, तो अच्छा। जी 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 हम्म। इसके अलावा मेरी यही जानकारी है। हाँ, बाकी आप हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो साथ में कौन बैठे हुए हैं आपके? जी साथ में मेरी मम्मी जी हैं। हाँ, हाँ, मम्मी जी से बात करा दीजिए। जी जी हाँ, हाँ। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। नमस्ते। बताइएगा आंटी जी, कैसा आपको परिवार चाहिए और कैसे बालिका चाहिए आपको? मुझे पढ़ी लिखी लड़की चाहिए हाँ, 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 हाँ। और देखने में सुंदर भी हो, हाँ, 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 बिल्कुल बिल्कुल। जॉब करने वाली हो या नहीं, लेकिन पढ़ी लिखी चाहिए, अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, अच्छी हाँ, हाँ, परिवार से हो। हाँ, 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो एक, जैसे आपके उसमें नॉनवेज चलता है क्या? नहीं, मेरे घर में नॉन वेज पीना पाना बिल्कुल नहीं चलता, सादा अच्छा, सिंपल हाँ, लोग। हाँ, हाँ। दो तीन लड़कियां मेरे परिचय में थी इंदौर में। हम्म, तो उनका वो राधा स्वामी से जुड़े हुए थे, शुद्ध शाकाहारी है, तो इसलिए मैंने आपसे पूछा। तो मैं नहीं उनको प्रेफर कर दूंगा आपका, हाँ, है ना? तो बिल्कुल नॉनवेज नहीं चलता ना आपके? नहीं नहीं, मेरे घर हाँ, में हाँ। कुछ भी नहीं, नॉन वेज अच्छा, वाले लोग भी नहीं चलते मेरे घर। अच्छा, अच्छा। नहीं, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। वही वही तो मेरे नज़र में थे, तो मैं आपको उनके कांटेक्ट नंबर दूंगा, तो आप उनसे चर्चा कर लीजिएगा, है ना? ठीक ठीक है आंटी जी, और कुछ आप कहना चाहते हैं तो बताइए। नहीं नहीं, बस मैं इतनी पढ़ी हाँ, लिखी हाँ, और देखने में अच्छी भी लगे लड़की, हाँ, 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 पढ़ी लिखी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है हेमंत जी, आपका वीडियो और ऑडियो बंद कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम से, है ना? जी 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 हाँ, हाँ, आपका ऑडियो और वीडियो बंद कर लीजिए और जुड़े रहिए आप कार्यक्रम से, है ना? जी 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 ठीक ठीक, थैंक यू। ओके ओके। श्वेता योगी अजमेर से। श्वेता, आप वीडियो चालू कर लीजिए आपका। हाँ, हाँ। श्वेता। नमस्ते। हाँ, हाँ, नमस्ते श्वेता, कैसे हैं? बस बढ़िया, आप हाँ, बताइए। हाँ, बढ़िया बढ़िया। बताइएगा, आपका एक परिचय दीजिएगा। मेरा कोड नंबर 81 है। मेरा हम्म नाम हम्म श्वेता चालावत है। मेरे पिताजी का नाम श्री ओम प्रकाश जी चालावत है। मेरी मदर का नाम श्रीमती किरण चालावत है। मैं हम्म राजस्थान से हूँ। हम्म मैंने एमए किया है, सीबीडीसी किया है, डीलिट किया है, इसके साथ ही मैं आरएस की प्रिपरेशन भी कर रही हूँ। तो मेरी एक सिस्टर और एक ब्रदर है। बड़ी वाली सिस्टर है जो आईएएस है, तो हम्म, चित्तौड़ में पोस्टिंग है। हाँ, हाँ, और हाँ। ब्रदर है ज्वाइन कर रहा है चित्तौड़ से। अच्छा, अच्छा, अच्छा। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? तो मेरा डेट ऑफ बर्थ है 5591। अच्छा, अच्छा, और समय? समय सुबह 4:30 बजे। अच्छा, अच्छा, ठीक है ठीक है। और साथ में अंकल जी बैठे हुए हैं। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। आदेश आदेश। बताइएगा, आपको आपका हिमांशु भैया भी जयपुर से जुड़े हुए हैं। दीदी की बात उनको ही हम लेंगे, है ना? तो आप बताइए कि आपको दोनों भैया और दीदी के लिए कैसा परिवार चाहिए और कैसा लड़का और लड़की आप चाह रहे हैं? हेलो। तो परिवार पढ़ा लिखा हो, राजस्थान और एमपी वालों को प्राथमिकता दी जाएगी, पढ़ा लिखा एजुकेटेड हो,
अच्छा अच्छा अच्छा। शिक्षित हो, उसका व्यवसाय हो या सर्विस हो या कोई हाँ 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 हाँ। और लड़की के बारे में, हिमांशु भैया के लड़की के लिए? बारे में उसका इक्वल एजुकेटेड एजुकेटेड ही हो, हाँ 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 हाँ। अच्छा पढ़ी अच्छा। लिखी हो, हाँ हाँ हाँ। राजस्थान एमपी मतलब बॉर्डर मतलब उज्जैन उज्जैन को प्राथमिकता है बाकी। अच्छा, एमपी और राजस्थान वालों को? एमपी में भी उज्जैन, इंदौर, देवास, रतलाम, हाँ 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 ये हाँ इधर हाँ। इधर की साइड वाले इस्लाम है। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है ठीक है, तो वो अब हम हिमांशु। हाँ जी हाँ बाकी जी। मेरा ससुराल उज्जैन, हाँ मेरा ससुराल उज्जैन ही है ना। हाँ 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 हाँ। हाँ मैं श्वेता। चाहती हूँ कि हाँ हाँ। राजस्थान में कोई लड़का पास में भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे एमपी वगैरह है वहाँ पे। नीमच हो, रतलाम मैं हो, उससे देवास हो, शादी के बाद में भी जैसे आरएस की तैयारी करना चाहती हूँ, मैं अभी भी प्रिपरेशन कर रही हूँ आरएस की, तो मैं चाहती हूँ कि शादी के बाद मेरी प्रिपरेशन मतलब छूट ना जाए। तो मैं बिल्कुल चाहती बिल्कुल। हूँ कि मतलब शादी के बाद भी मैं आगे तैयारी करूँ, शादी हो कहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं आगे आरएस की तैयारी जरूर करना चाहती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो भी है, हमारे समाज के लोग देख रहे हैं, तो जो आप विचार से सहमत रहेंगे वो आपसे बिल्कुल कांटेक्ट करेंगे, है ना? हम हिमांशु भैया को भी बोल देते हैं। हिमांशु भैया, आप वीडियो ऑन कर लीजिए आपका। हाँ हिमांशु। हाँ हिमांशु, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, आपका ऑडियो चालू कर लीजिए। आपका। हेलो सर, नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। बताइएगा मेरा हिमांशु, नाम आपके। हाँ हाँ मेरा नाम हिमांशु यादव है हाँ। और मेरे पिताजी का नाम ओम प्रकाश चांदावत है हम्म। और मेरी मम्मी का नाम किरण देवी चांदावत है। हम्म। और मैं पढ़ाई करता हूँ वैसे, मैं रेडियोलॉजिस्ट की पढ़ाई कर रहा हूँ चित्तौड़ से। अच्छा अच्छा और अभी मेरा पेपर है तो मैं जयपुर पेपर देने के लिए आया हूँ मतलब। अच्छा अच्छा। तो आप अभी चित्तौड़ में पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, मेरा चित्तौड़ कॉलेज है एक्चुअली में, तो मैं वहाँ पर पढ़ाई कर रहा हूँ अभी। अच्छा अच्छा। क्या कर रहे हैं वैसे आप एजुकेशन में? मैं डीआरटी कर रहा हूँ। अच्छा अभी अच्छा। मेरा डिप्लोमा चल रहा है डीआरटी का। उसके हम्म। अलावा मेरा एमए एमए का मैंने अभी दिया है। अच्छा। ये मेरी एजुकेशन है। हाँ हाँ हाँ, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26/12/99। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है ठीक है। वैसे तो सिस्टर, दीदी और अंकल जी जुड़े हुए हैं, तो वो बता देंगे हाँ आपके हाँ। फैमिली में, है ना? तो आप आपका ऑडियो और वीडियो बंद कर लीजिए, हम उनको वापस लाइन पे लाते हैं, है ना? ओके ओके सर, थैंक यू हाँ। सर। ओके ओके। हाँ जी अंकल जी। श्वेता, और कुछ बोलना चाहेंगे आप अंकल जी? कुछ और बताना चाहेंगे? नहीं, मैं संदेश से ही लड़का और लड़की हो दोनों कुछ मिल जाए तो, हाँ 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 चाहे हाँ। पढ़े लिखे से परिवार हो, सिंपल सीधा साधा परिवार हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी भैया और दीदी है कि और भी एक बड़ी सिस्टर भी है ना श्वेता से? एक बड़ी दीदी चित्तौड़ में पोस्टेड है, RVS है, व्याख्याता है, फर्स्ट ग्रेड टीचर। अच्छा, उनका मैरिज हो चुका है? उनका मेरी अभी हाल ही दिसंबर में हुआ है, जयपुर। अच्छा अच्छा, जयपुर में हुआ है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है सर। तो आप बने रहिए कार्यक्रम में, और जैसे कोई संपर्क करेगा तो फिर हम आपको बताएंगे, है ना? ठीक ठीक, ओके, अभी नमस्ते, आदेश आदेश। राधा। राधा, अपना वीडियो चालू कर लीजिए आप। हाँ जी हाँ जी। नमस्ते। हाँ नमस्ते। आदेश। आदेश आदेश। हाँ जी, बताइएगा राधा जी, आपका इंट्रोडक्शन दीजिएगा। हाँ, मेरा नाम राधा दिलीप राउल है, मैं पुणे हम्म से हूँ। मेरा हम्म। डेट ऑफ बर्थ 21/7/1991 है। ओके। और टाइम सुबह 10:44 है। और हम्म। मैं अभी पुणे में रहती हूँ और हाँ पुणे हाँ में एज अ सीनियर कंसल्टेंट जॉब करती हूँ। हाँ एंड हाँ। तो भी मुझे मतलब एजुकेटेड और सेंसिबल अंडरस्टैंडिंग हम्म। कौन सी कंपनी में आप जॉब करते हैं? मैं इंफोसिस कंपनी में जॉब करती हूँ। अच्छा, इन्फोसिस में। हाँ 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 हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ अंकल जी, कुछ बताइए, आप कैसा परिवार चाहिए और कैसे लड़का चाहिए?
हेलो। नमस्ते आंटी जी, नमस्ते। नमस्ते। हाँ, बताइएगा आंटी जी। पढ़ा लिखा चाहिए, पूना में प्रेफरेंस करेंगे ज्यादा से ज्यादा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा ये परिवार हो। हम्म। और अभी दीदी का जैसा एजुकेशन है उसी के बिल्कुल कंपेयर में चाहिए आपको। हाँ, थोड़ा उसी के कंपेयर। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पूना में तो रहने वाला ज्यादा अच्छा। अच्छा, पुणे में रहने वाला तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल कोशिश रहेगी कि हमारा पुणे के जो परिवार है जो हमसे जुड़े और हाँ। आपको अप्रोच करे, ये हमारी कोशिश रहेगी, है ना। और कुछ कहना चाहेंगे आपको? सुटेबल सुटेबल ये होना चाहिए। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इससे बड़ी हाँ हाँ बिल्कुल। कभी कुंडली भी मिलना चाहिए हाँ 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 बस, बाकी हाँ हाँ हाँ। अपने और घर में एक सिस्टर भी है ना, एक ब्रदर भी है दीदी का, राधा दी का। हाँ, एक बड़ी सी मुझे बड़ी 2 सिस्टर है अच्छा और एक अच्छा सबकी शादी हो गई है तो अच्छा 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 अच्छा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। आप बने रहिए कार्यक्रम में, आपका ऑडियो और वीडियो बंद कर लीजिए, कुछ रहेगा तो फिर हम आपको बताएंगे, है ना। ओके, नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी हाँ जी, नमस्ते अभिजीत जी। मेरा कोड है NSVG84। हाँ जी हाँ जी। मेरा नाम है अभिजीत मोहन बेडककर। हम्म। मेरे पिताजी का नाम है डॉक्टर मोहन विठल बेडककर। ओके। मेरी माँ का नाम है जयश्री मोहन बेडककर। हाँ 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 हाँ। मैं पुणे महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ अभी। ओके वैसे ओके। सोलापुर का हूँ बट अभी पुणे में रहता हूँ। हम्म। मेरी वैवाहिक स्थिति बेसिकली मैं डिवोर्स ही हूँ और दूसरी शादी के लिए देख रहा हूँ। अच्छा अच्छा। मेरे परिवार में मेरे पिताजी, मेरी माँ और मेरी बड़ी सिस्टर है। मेरी हम्म। बड़ी सिस्टर भी डॉक्टर है, वो मानसोपचार तज्ञ है। और मेरे पापा भी डॉक्टर है, वो स्किन स्पेशलिस्ट है। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरी उम्र 32 साल की है। हम्म। तो मेरा जन्मदिन 24 जुलाई 1989 सांगली का जन्म है मेरा। अच्छा अच्छा। मेरी शिक्षा मैंने इंजीनियरिंग की है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। हाँ 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 हाँ। फिलहाल मैं पुणे में एक IT कंपनी में सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट हूँ। अच्छा। और मेरी आय, मेरी तनख्वाह बेसिकली 35 लाख का मेरा पैकेज है। ओके ओके। या तो हम्म। तो मैं पुणे में ही सेटल होने चाहता हूँ। तो पुणे मतलब मैं जिसे बेसिकली विवाह करूंगा उसका पुणे का प्रेफरेंस होना चाहिए क्योंकि मेरा जॉब पुणे में है। ओके ओके और ओके। मेरी फैमिली, सॉरी। नहीं, आपकी फैमिली भी साथ में रहते हैं आपके पुणे में? हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक तो है। हाँ तो हाँ। और मेरी अपेक्षा बेसिकली डाउन टू अर्थ, शांत स्वभाव की और सुशील ऐसी लड़की में देख रहा हूँ। एक मेरा सवाल था कि जैसा आपका डिवोर्सी है, तो यदि कोई डिवोर्सी बच्चे वाली कोई संपर्क करे तो आपका दे सकते हैं नंबर, आप जिसके दे बच्चे। दीजिए, मैं प्रेफर हाँ करूंगा विदाउट एनी इश्यूज। बट ऐसी हाँ कोई हाँ दिक्कत हाँ। नहीं है, अगर स्वभाव की अच्छी हो तो अच्छा वैसी कोई अच्छा। दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, कोई छोटा बच्चा रहेगा तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे। हाँ मतलब डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों के ऊपर। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बट बिल्कुल। जरूर ऐसा कोई अफरंट में ना हाँ नहीं है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कोई आएगा तो बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा। और ठीक। कुछ आपका रिक्वायरमेंट या कुछ आपका कुछ हो तो बताइए, आपका फैमिली मेंबर्स का कुछ बोलना चाहेंगे तो। मेरे पिताजी बात हाँ करें। हाँ 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 हाँ। हाँ जी। हाँ, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते अंकल जी। मैं डॉक्टर बेड़कर बोल रहा हूँ, हाँ 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 अभिजीत का पिता। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभिजीत बहुत ही सुशील अच्छा लड़का है, उसको कोई बैड हैबिट्स और कोई सा हैबिट्स नहीं है। हाँ 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 हाँ। हमको बहु ग्रेजुएट पुणे में रहने वाली, अच्छा अच्छा अच्छा। अगर जॉब है तो अच्छा रहेगा, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। बीच लगता है। हाँ 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 आपने हाँ ये कार्यक्रम चालू किया, बहुत ही अच्छा कर दिया, हाँ 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 आपकी बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं, हाँ हाँ, बिल्कुल इसलिए मैं बिल्कुल। आपका धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने पार्टिसिपेट करा और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। मेरी बहुत काफी समय से सर से अभिजीत जी से बातचीत चल रही थी कि वो भी पार्टिसिपेट करें,
हाँ हाँ, तो उन्होंने भी पार्टिसिपेट करा और बहुत अच्छा लगा मुझे वो आए, क्योंकि किसी भी कारण से हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी हमारी एक इच्छा है जो हमने समाज के सामने रखी है, और हम बिल्कुल चाहेंगे कि अभिजीत जी के बिल्कुल पैरेलल कोई परिवार हमसे संपर्क करे, और हम आपको बताएंगे बिल्कुल जैसा भी कुछ होगा, है ना। ठीक है। हाँ हाँ, अभिजीत जी आपका कोड है NSVG 84। 84। हाँ हाँ बिल्कुल, कुछ आएगा और आप जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम से, कुछ रहेगा तो फिर मैं आपको बिल्कुल संपर्क करूंगा, जरूर। है ना। ठीक ठीक, ओके, थैंक यू अभिजीत जी। धन्यवाद, थैंक यू। ओके ओके। हाँ रविंद्र जी, नमस्ते मेरा रविंद्र आवाज आ रहा है मेरा? जी, बिल्कुल आ रही है रविंद्र जी। हाँ, नमस्कार भैया। नमस्ते नमस्ते। सबसे पहले मैं आपको और आपके पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, हाँ जी हाँ जो जी। आपने अपने समाज के अंदर युवाओं को एकत्रित होने के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया। आपका बहुत बिल्कुल, बहुत धन्यवाद धन्यवाद, आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने पार्टिसिपेट करा। और हाँ हाँ, बताइएगा सर, आपके बारे में बताइएगा सर। उपस्थित संपूर्ण अपने समाज के लोगों को मेरा आदेश। आदेश आदेश। मेरा कोड है NSVG 85। हम्म। मेरा नाम है रविंद्र माधवराव नागौर। मेरे पिताजी का नाम है माधवराव वैद्यनाथ नागौर और मेरी मम्मी का नाम है सुशीला माधवराव नागौर। मैं नागपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। मेरा घर नागपुर में ही खापरखेड़ा में है। और मैं अविवाहित हूँ, मेरी अभी शादी नहीं हुई है। परिवार के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि मेरे पिताजी डब्ल्यूसीएल में थे, कोलमाइसी 2016 में रिटायर हुए। और मेरी माता जी जो है हाउस वाइफ है। मेरे घर भी आके कितना नाम है और मुझे एक सिस्टर है, उसकी शादी मैरिड है। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 26 जून 85 है। और मेरा एजुकेशन एमकॉम, एमफिल, बीएड और जीडीसीए हुआ है। अच्छा। एक ऑडिट का डिप्लोमा है। और मैं नागपुर में ही जूनियर कॉलेज में लेक्चरर हूँ। ओके। और साथ में विदर्भ जूनियर कॉलेज टीचर एसोसिएशन का नागपुर में मेंबर हूँ। इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स का एक मेंबर हूँ। मेरा वार्षिक उत्पन्न जो है 9 to 10 लाख है। ओके। और मुझे वेल एजुकेटेड लड़की होना, जिसका एजुकेशन एटलीस्ट MSc क्लियर हो या फिर यही एमटेक हो तो भी बेटर रहेगा। उसका पीजी हो, कोई भी सब्जेक्ट में पीजी रहे तो भी चलेगा। हाँ हाँ हाँ। और लेकिन अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहे और फैमिलियर रहे, क्योंकि मैं मेरी मम्मी के पापा के साथ ही रहना पसंद करता हूँ। अच्छा अच्छा। तो उसे भी हमारे साथ में ही रहना होगा। ओके ओके, बहुत बढ़िया सर, आपका बहुत बढ़िया प्रोफाइल है, और आपका जो भविष्य को लेकर पॉजिटिव नेचर है वो भी बहुत अच्छा लगा। तो बिल्कुल ये हम बताएंगे, आपके कोई भी हमें अप्रोच करेगा तो आपको कॉल करेंगे और आपको उन फैमिली मेंबर से टच करवाएंगे, है ना। अभी आप अच्छा क्लास में ही है कि घर पे है आप? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ। ऑनलाइन एडमिशन चल रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ सॉरी, हाँ। इसके लिए नहीं अपने मम्मी पापा को मेरा नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़िया है। तो और कुछ आएगा तो आपके लायक बिल्कुल हम बताएंगे, और आप जुड़े रहिए, तो अगर आपके पास टाइम है तो आप बने रहिए, नहीं तो वैसे हमारा ये प्रोग्राम यूट्यूब पे भी हम अपलोड करेंगे बाद में, आप उसमें भी ये पूरा प्रोग्राम हम आप देख सकते हैं, है ना। ठीक रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके ओके ओके। गौतम गौतम योगी खंडवा से अपना वीडियो चालू कर लीजिए। जी सर, नमस्ते। हाँ नमस्ते गौतम, बताइए गौतम, आपके बारे में बताइए। सर मेरा अकाउंट NSPG 86 है। हाँ हाँ हाँ। मेरा नाम गौतम योगी है। मेरे पिताजी का नाम शिव गोविंद योगी है, हाँ। जिनका गोत्र त्रिपुरा है। अच्छा। मेरी माता जी का नाम श्रीमती राजकुमारी योगी है, जिनका गोत्र सत्तेज है। मैं खंडवा MP से हूँ। अच्छा। मेरे परिवार में मतलब मम्मी पापा और मेरी 2 छोटी बहनें हैं। ओके। मेरी उम्र 21 ईयर्स है और मेरा जन्म तिथि 22 जून 2001 है। सुबह 4:34 पर मेरा मतलब जन्म पुराने में हुआ था। मैंने इसी साल बीटेक कंप्लीट किया है। अच्छा, आपका बीटेक हो गया है इस साल? जी सर, मैंने इसी साल कंप्लीट किया है और इस साल मैंने MBA में एडमिशन भी करवाया है। अच्छा अच्छा, कहाँ से करा आपने? खंडवा से ही करा है क्या बीटेक? जी सर, खंडवा से किया हुआ है मेरा।
अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी आप एमबीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं? नहीं सर, मेरा एडमिशन हो चुका है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी सर। तो पूरी फैमिली आपके हाँ खंडवा में रहती है? जी जी सर, मेरी पूरी फैमिली खंडवा में ही रहती हाँ हाँ हाँ। तो अभी कोई है साथ है। में नहीं सर, बड़ा कोई? पापा आउट ऑफ टाउन है, जब वो इलेक्शन में जॉब है पापा। अच्छा 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 अच्छा। चलिए चलिए ठीक है। तो कोई भी मम्मी वगैरह कोई भी नहीं है क्या? नहीं सर, अभी तो कोई भी अवेलेबल नहीं है। अच्छा अच्छा। चलिए ठीक है। आपका कोड है 86 गौतम योगी है ना? जी सर। ठीक ठीक, फिर आप बने रहिए, कुछ रहेगा आपके अकॉर्डिंग तो फिर आपको बताएंगे, है ना? करण, करण अपना वीडियो चालू कर लीजिए। हाँ जी। हाँ हाँ हो गया है आज। आदेश आदेश। आदेश आदेश करण मेरा जी। कोड NSVG 87 है। ओके। मेरा नाम करण लखी है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 8 जुलाई 1994 है। मैं एक आर्किटेक्ट हूँ। मेरे मास्टर्स इन आर्किटेक्चर किया हुआ है। मेरे पिताजी का नाम धर्मवीर लखी है, गोत्र लखी। माताजी का नाम उषा देवी है, गोत्र गुलिया। हम सोनीपत के निवासी हरियाणा में रहते हैं। अच्छा मैं अच्छा। करंटली एज एन आर्किटेक्ट जॉब कर रहा हूँ अग्रवाल एसोसिएट्स में, और सुन साइड बाय साइड अपने प्रोजेक्ट्स भी करता हूँ एज एन अच्छा, आर्किटेक्ट। सोनीपत में ये आप जॉब कर रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो हाँ, साथ में कौन बैठे हैं? अंकल जी बैठे हैं? मेरे चाचा जी हैं। अच्छा, ओम जी। हाँ जी। हाँ हाँ हाँ। आज आदेश 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 रितेश जी। आदेश 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 आदेश, बहुत बहुत साधुवाद आपको, बहुत ही सराहनीय, अति प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं आप। मैं धन्यवाद आपका बहुत है, बहुत अति उत्तम अभिनंदन। समाज के प्रति जो एक माला में पिरो रहे हैं ना आप हाँ हाँ हाँ। आज की, उसको बहुत ही सराहनीय काम है। मैं प्रोफेसर ओमनाथ हूँ। हम्म। भतीजा है मेरा ये। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। तो पिताजी और माताजी, दरअसल एक काम था, रिश्तेदारी में जाना पड़ गया, एक बच्चे के जन्मदिन था, उसमें उपलक्ष्य हाँ में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई तो दिक्कत मैं नहीं भी सब। चलो, हाँ हाँ, हाँ भाई इसी ग्रस्त इस बहाने ग्रस्त आपसे भी मुलाकात हो गई और हाँ आपसे भी हाँ, बातचीत बहुत हो गई। ग्रस्त जीवन में होता है। और बहुत ही, देखिए, माता पिता का समाज में जितना भी अपने सर्वजातीय हैं, नाथ समाज से, योगी समाज से जुड़े, सबका देखो, मेरा ये मानना है, हाँ 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 हाँ। बच्चे की सबसे पहले शिक्षा होती है। शिक्षा बिल्कुल। के बाद फिर वो जॉब, अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाता है, फिर उसकी शादी की बात आती है। हाँ 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 और हाँ। शादी की ये एक ऐसी जिम्मेदारी है कि माता पिता की, मतलब सबसे जरूरी, बेटा हो या बिटिया हो। हम्म। तो क्योंकि परिवार में एक बिटिया ही आती है, एक बिटिया जैसे जाती है तो दूसरी बिटिया आती है, तो बिल्कुल सही ऐसा। है। हाँ, ऐसा। और आपका ये, मतलब कितना अभिनंदन है इस बारे में कि बहुत ही सराहनीय और बहुत ही एक काम आपने किया है। समाज की एक माला जो आप जोड़ रहे हैं ना एक दूसरे को, अति सुंदर, अति सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप बताइए कि करण भैया के लिए कैसा परिवार और कैसा लड़के आप चाहेंगे? देखिए, करण के लिए ऐसा एक छोटी सी फैमिली है। एक हाँ। बेटा है, एक इसकी बहन है, वो भी आर्किटेक्ट है। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे भाई साहब हैं बड़े, वो भी इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं। अच्छा अच्छा। यहाँ निवास है हमारा सेक्टर 15, सोनीपत, हरियाणा में हम रह रहे हैं। हाँ 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 हाँ। एक हमें एक बिटिया चाहिए ऐसी, मतलब जो परिवार में आकर के और इस करण के साथ अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सके। मतलब ये है कि हम एक सिंपल लेकिन वेल एजुकेटेड बच्ची चाह रहे हैं। हाँ हाँ एजुकेटेड हाँ। का मतलब ये है कि भाई कम से कम बच्चा है, वेल एजुकेटेड है, तो इसके लिए एक ऐसी ही बिटिया हो। और परिवार में वेल, एक और मेन जो हमारा थोड़ा सा रहेगा वो ये रहेगा कि हम टोटली एक किस्म से कह सकते हैं कि वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन जिसको अच्छा कहते अच्छा। हैं। हाँ, हम्म। कोई भी ऐसा, इवन हमारी फैमिली में किसी ने भी, इवन कहते हैं ना कि आज तक भी किसी ने स्मोकिंग तक नहीं किया है। हाँ हाँ वही हाँ। कहते हैं ना, हाँ, बहुत ही एक धर्मात्मा को हो या भगवान को मानने वाली फैमिली है अपना। अच्छा अच्छा, नहीं बहुत अच्छी हाँ बात है, तो बहुत बढ़िया बात है तो। हाँ। और हाँ मैं भी हाँ। यहाँ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, अच्छा एजुकेशन डिपार्टमेंट से। सोनीपत और में? नहीं, अपना यूनिवर्सिटी है पानीपत में।
पानीपत में। अच्छा और अच्छा रिहायश अपना सेक्टर 15 सेक्टर सोनीपत में सोनीपत है में। अपना। हाँ हाँ हाँ, हाँ रिहायश अपनी यही है। हाँ खुद हाँ का हाँ। मकान है, खुद का भगवान की दया से, ईश्वर उसे गोरखनाथ की कृपा से, हम्म धन धान्य की और ईश्वर की कृपा से, आप लोगों की दुआओं से हम्म मैं कहते ना मौज है। लेकिन हाँ ये हाँ है कि हाँ भाई, और आपका तो जितना साधुवाद किया जाए कम है। हाँ बहुत ही हाँ मुझे अति सुंदर, बहुत अच्छा लगा आपका ये बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये प्रयास। ये भैया की एक बार डेट ऑफ बर्थ बता दीजिएगा। बताएं। करण का डेट ऑफ बर्थ है 8 जुलाई 1994। अच्छा 94 8 94 ना। जुलाई। और ये इसका जो बर्थ ऑफ टाइम है हाँ हाँ वो हाँ 12:02 पर AM। हम्म। हाँ, 12:02 पर ये हुआ था। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है। हाँ ठीक है सर जी, आप बने रहिए। एक दो चार पार्टिसिपेट और हैं हमारे साथ में जो जुड़े हुए हैं, आप उन्हें देखिए। और भैया का कोड है NSVG 87 करण लाखी, है ना। हाँ, तो जो करण लाखे। भी संपर्क करना चाहते हैं वो नोट कर लीजिए, और कुछ रहेगा तो फिर मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा सर, है ना। ठीक है, ठीक ठीक है, है, ठीक ओके, है। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। आदेश, नमस्कार। आदेश। आदेश आदेश। आ, हाँ आदेश। आदेश आदेश बताइएगा, अपने बारे में बताइएगा। सर मेरा नाम अमृत कांता है। हम्म मेरे पिताजी का नाम है सुनील कुमार कुंडीर और हम्म पति का नाम कांता देवी है। हम्म। माता जी का गोत्र है काकरान ओके। और पिता कुंडीर है। हाँ 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 हाँ। फिजिकल एजुकेशन टीचर हूँ अच्छा। और मैंने MPED किया हुआ है, मास्टर डिग्री की हुई है अपनी फील्ड में। हम्म। और हमारे घर में हम 4 भाई बहन हैं, माता पिता हैं, दादी हैं, दादाजी नहीं रहे हैं। अच्छा। और जिसमें से भाई बहन की शादी हो गई है और अभी हम्म 2 सिस्टर हैं जो कि अनमैरिड हैं। आपका कोड क्या है अमृत? सर मेरा NS। NSVG 90। अच्छा अच्छा, आपका जन्म तारीख और जन्म समय? सर मेरा जन्म है 6 जनवरी 1990 हम्म। और मैं अभी फिलहाल स्पोर्ट्स फील्ड से हूँ, तो मैं एज अ कोच अभी स्कूल में जॉब कर रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप प्रॉपर दिल्ली के ही है कि आसपास के कहीं है? प्रॉपर दिल्ली में ही रहते हैं? जी जी। अच्छा अच्छा। और दिल्ली कोशिश करेंगे कि दिल्ली से ही मिल जाए कोई। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। साथ में दूसरी सिस्टर भी है? हाँ जी सर। हाँ हाँ, राखी राखी जी से भी आप बताइए, तो वो भी अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे। जी। उनको बुला लीजिए आप। सर इसमें मुझे पूछना था कुछ कि हाँ हाँ जो आप ये कार्य कर रहे हैं हाँ इसमें हाँ काफी हद तक सही सभ्य और एजुकेटेड लोग जितने भी अभी मैंने इंट्रो देखे हाँ बहुत हाँ हाँ हाँ। मैं कोशिश करूंगी और ये चाहूंगी अपनी बात रखना कि हम्म जो भी मेरे माता पिता ने किया है वो सिर्फ हमारी एजुकेशन के लिए किया है, और इसके अलावा मतलब हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैं कहूंगी कि मेरे पेरेंट्स की बात जो है ये कहना चाहती हूँ हाँ हाँ कि हाँ। कन्या कन्या है। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसा ही होना चाहिए कि सबसे बड़ा धन तो कन्या ही है। इससे आपका जो कन्या ले रहा है तो उससे बड़ा और क्या चीज देंगे अपन। उन्होंने तो अभी जितना भी किया हाँ। है एजुकेशन में ही लगा दिया है जो भी है। और हम्म एट द एंड अभी कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है कि हमें वो कुछ कर सकें या कहीं पे भी अप्रोच कर सकें। हम्म। किया है, हमने खुद ने ही किया है और हमने अभी खुद पे ही आगे ही करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो भी जैसे आपको देख रहे हैं, ये दो सिस्टर है अमृत और राखी। इनका कोड है NSVG 90 और 91। तो जो भी परिवार संपर्क करे वो दहेज की बिल्कुल भी आशा ना करे। और ये दोनों गुड़िया बिल्कुल शिक्षित है और बहुत अच्छा परिवार है। तो जो भी संपर्क करना चाहता है तो वो सिर्फ गुड़िया को देखे और उनकी एजुकेशन को देख के ही इनसे संपर्क करे, है ना अमृत? जी 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 हाँ 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 बिल्कुल। अब राखिए, अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए, आप बता दीजिए आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह। मैंने BA फाइनल किया हुआ है। हाँ हाँ हाँ। क्या डेट ऑफ बर्थ क्या है आपके राखी? 9 Feb 1992।
अच्छा अच्छा, जन्म समय आपका? सर 1:02 दोपहर में। अच्छा, दोपहर का है। ठीक है ठीक है। भैया भी है क्या साथ में, कि भैया कहीं बाहर है? हाँ जी, मम्मी है। अच्छा, मम्मी है। ठीक है, मम्मी जी से बात करा दीजिए। हाँ जी, नमस्ते आंटी जी। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। तो ये दोनों दीदी का तो प्रोफाइल बहुत अच्छा है। और हाँ जी। जैसे भैया से भी बात हुई थी, तो उन्होंने दीदी ने बता ही दिया है कि कैसा परिवार चाहिए। आप भी थोड़ा बता दीजिए कैसा परिवार और कैसा लड़का आपको चाहिए रहेगा। परिवार ऐसा ही चाहिए जो लड़कियां में सम्मिलित हो जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। परिवार हाँ जो हाँ। कर सके। के लिए कुछ नहीं है सर हमारे पास, लड़की लड़की। यही यही दोनों जो बच्चा है, यही सबसे बड़ा धन है आपका। हाँ जी। और आपने इन्हें पढ़ा लिखा के जो अपने काबिल बनाया है, यही सबसे बड़ी बात है। तो जो भी समाज वाले देख रहे हैं, उनसे यही उम्मीद है कि वो सिर्फ बालिका और उनका एजुकेशन देखे और दूसरी चीज की कुछ अपेक्षा नहीं करे। और ऐसा ही आगे भी होना चाहिए हमारे समाज में, तो ही हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा। जी। हाँ हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप आए और हमारे साथ जुड़े। सर मैंने ना अपने हाँ फील्ड में इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। अच्छा और अच्छा अच्छा। मुझे मतलब कोई ऐसा समझ में नहीं आया, अपने समाज में ही मैं चाहती हूँ कि मेरे ही समाज में मेरी शादी हो। हाँ 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 हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो आज का जो युवा है, और उनकी यही सोच होनी चाहिए कि समाज में ही हमारी शादी हो, तो इसी तरीके से हमारा समाज आगे बढ़ेगा। और जो शिक्षित बच्चे हैं हमारे समाज में ही रहेंगे। तो ये बहुत अच्छी सोच है, और हम भी बिल्कुल प्रयास करेंगे कि आपके अकॉर्डिंग आपका परिवार मिले, कुछ अच्छा परिवार मिले, और आपको अच्छा जो फ्यूचर है आपका, जो भविष्य है, वो बहुत ही अच्छा रहे। अ, एक रिक्वेस्ट और थी, अगर हाँ हरियाणा की साइड भी हो, दिल्ली हरियाणा अगर हाँ हो, हाँ हाँ या कोई प्रॉब्लम नहीं है उतने हाँ में, हाँ मतलब हाँ। अच्छा। हाँ, दिल्ली हरियाणा वालों को आप प्रेफरेंस देंगे, बिल्कुल। हाँ हाँ ठीक है। आप दोनों का कोड है NSVG 90 और 91। तो कोई भी आपसे संपर्क करेगा तो हम बिल्कुल बताएंगे आपको, है ना। आप बने रहिए, एक दो पार्टिसिपेट और है हमारे साथ, है ना। ठीक ठीक, ओके, थैंक यू। हाँ भावना। हाँ नमस्ते नमस्ते। भावना, अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा प्लीज। मेरा कोड NSVG 79 है। ओके। मेरा नाम भावना परिहार है। मेरे पिताजी का नाम मुकेश नाथ परिहार है। मेरी माताश्री का नाम अनीता परिहार है। मेरा छोटा भाई है हिमांशु परिहार। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 5 जनवरी 1992। ओके। 30 इयर्स है। मैंने MBA किया है फाइनेंस एंड HR में। मेजर अच्छा। मेरा फाइनेंस है, माइनर HR है। एट प्रेजेंट मैं प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड जॉनसन टाइल्स में एज अकाउंट एग्जीक्यूटिव जॉब करती हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ जी। देवास से रहने वाले हम लोग। अच्छा, प्रॉपर देवास के ही आप? हाँ, प्रॉपर देवास के, मिशन लालना के देवास। अच्छा अच्छा। हाँ अंकल जी से बात करा दीजिएगा। हाँ हाँ जी। नमस्कार। हाँ नमस्ते अंकल जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? बस बढ़िया। बताइएगा साहब, कैसा आपको परिवार चाहिए और कैसा बालक आप ढूंढ रहे हैं, थोड़ा सा बताइएगा साहब। एजुकेशन से रिलेटेड जॉब वाला मिल जाए बस। हाँ हाँ अपने एरिया में हाँ। मिले तो ज्यादा अच्छा है। देवास इंदौर जितने तो है जो। अच्छा अच्छा, आपके प्रेफरेंस देवास इंदौर ही आसपास रहेगी, कि थोड़ा सा दूर भी चल अपना जाएगा? थोड़ा अपना नजदीक एरिया अच्छा है, मतलब ज्यादा लंबा फीस का भी जॉब इंदौर में ही है। हाँ 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 ढूंढना हाँ पड़े जाना पड़े, इससे अच्छा है कि अगर इधर ही हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। हाँ हाँ। पहली प्रेफरेंस आपकी देवास इंदौर के आसपास ही रहेगी? हाँ, देवास इंदौर उज्जैन जो भोपाल एरिया तक है। भी चलेगा? भोपाल? हाँ चले, भोपाल तो रेंज में ही है। हाँ 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 इससे जॉब हाँ एक्चुअल क्या इंदौर है। हाँ 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 हाँ। हाँ, अच्छा, तो दीदी अभी इंदौर जॉब इंदौर में करें जॉब कर जॉब। रही है? दीदी अभी इंदौर में जॉब कर रही है? हाँ। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, और बताइएगा अंकल जी, कुछ आपका कुछ हो तो एक्सपेक्टेशन या कुछ रिक्वायरमेंट? जाए यही है और क्या। हाँ 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 आते हैं। हाँ 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 मुझे बाजार लेट हो रहा है काफी। हाँ हाँ बिल्कुल। अभी थोड़ा सा एजुकेटेड बच्चे जो समाज में हैं, है तो बहुत सारे, थोड़ा सा आ नहीं पा रहे हैं, संपर्क में नहीं आ पा रहे हैं।
तो धीरे धीरे कोशिश है हमारी कि वो हमसे जुड़े और जो हमारे समाज के बच्चे हैं समाज में रहे, तो उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले और हमारा समाज आगे बढ़े। तो हमारी कोशिश यही है, और बिल्कुल हम जैसा भी कुछ आएगा तो आपको जॉब बताएंगे। से रिलेटेड ही है थोड़ा सा, ऐसा कुछ नहीं, अपने को भी जॉब समझे, हाँ थोड़ी भी जॉब मिल जाए। इसने भी एमबीए करा है, हाँ 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 हाँ, मतलब जॉब तो मिले बच्चे का, जी थोड़ा बिल्कुल ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं सही। वो भी एमबीए हो, हाँ 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 हाँ, जॉब मिल जाना चाहिए, बिल्कुल जॉब वाला बिल्कुल। मिल जाए। हाँ हाँ हाँ। दोनों दोनों दीदी कर का पाएंगे। डेट ऑफ बर्थ क्या बताया था दीदी का? 5 जनवरी 1992। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। दीदी का कोड है NSVG 79, भावना परिवार, परिहार। भावना परिहार। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। आप अपना ऑडियो वीडियो बंद कर लीजिए, है ना? जी, हाँ थैंक यू भैया। ओके ओके, थैंक यू, नमस्ते। अ, हमारे सारे पार्टिसिपेंट हो चुके हैं। एक दो और आने वाले थे, वो किसी कारण से आ नहीं पाए। तो ये हमारा जो सेशन है हम यहीं फिनिश करते हैं। और जो भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं, वो अगर उनसे कोई संपर्क करना चाहता है तो उनका कोड आप टेलीग्राम के इस नंबर पे हमें सेंड कर दीजिएगा। हमारा टेलीग्राम का नंबर है 9644401590। और अपना बायोडाटा और फोटो भी आप भेजिएगा, उसके बाद ही हम सामने वाले का संपर्क आपको दे पाएंगे। तो ये हमारा जो प्रोग्राम है फेसबुक पे भी हम अपलोड करेंगे, और साथ ही साथ यूट्यूब पे भी हम 2 से 3 दिन बाद अपलोड हो जाएगा। वो आपको इन्फॉर्मेशन फेसबुक के द्वारा दी जाएगी। और हमारी जो आगे की प्लानिंग है वो थोड़ी सी शेयर कर देते हैं हम आपसे, कि जो ये हमारा ऑनलाइन परिचय सम्मेलन, ये तो हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। जैसे भी हमारे पास जो भी बच्चे आते रहेंगे, हमारा क्वांटिटी पे बिल्कुल भी फोकस नहीं है। हमारा फोकस सिर्फ एजुकेटेड बच्चे पे है। हमारे पास अगर 5 बच्चे भी हमसे जुड़ जाएंगे तो हम ये प्रोग्राम कंडक्ट कर देंगे, क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ अभी जो फिलहाल में है आज की तारीख में एजुकेटेड बच्चे पे है, कि जो हमारे समाज के एजुकेटेड बच्चे हैं वो हमारे समाज में ही रहे, जिससे हमारा समाज आगे बढ़े। और जो दूसरी बात रही, जो अनएजुकेटेड है, जो 12वीं से कम पढ़े लिखे अशिक्षित है, उन लोगों के लिए भी हमारी प्लानिंग चल रही है। और कुछ आने वाले 10-15 दिनों में उसका हम थोड़ा सा एक लाइव सेशन रखेंगे, और उसकी भी प्लानिंग हमने कर रखी है। अगर वो उसके लिए थोड़ा सा फंड और समाज का सपोर्ट चाहिए रहेगा, और वो अरेंजमेंट हो जाता है हमारे पास में, तो उनके लिए भी एक बहुत बढ़िया प्लानिंग है। अगर वो हो जाएगा तो उससे भी जो हमारे समाज के अशिक्षित है और जो थोड़ा सा उनका दूर क्षेत्र में रह रहे हैं, उनको बहुत अच्छा अवसर मिलेगा, और उनको समाज से संपर्क साध सकेंगे वो। तो जो आज का हमारा सेशन है हम यही खत्म करते हैं। और हमारे जो भी पार्टिसिपेंट है उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो हमसे जुड़े, और एक नए समाज के रचना के लिए उन्होंने हमें टाइम दिया, और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हमारा सपोर्ट करा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आदेश आदेश।